हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। अभी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि अब एडमिशन्स जो है स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आ चुकी है, कुछ डिपार्टमेंट्स अभी जो है अपनी लिस्ट पब्लिश करेंगे, ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आईएससी की। तो जैसे ही उन लिस्ट का मुझे पता लगेगा मैं वो लिस्ट यहाँ पे डालता रहूँगा। तो आज के जो वीडियो है, ये वीडियो है उस बारे में, कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में पूछा उन्होंने, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर ही आपको बता दिया जाए, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअल कमेंट करके बताना पड़ता है। तो लोगों का मानना है, पूछना है कि यहाँ पे जो है बेस प्राइस कितना मिलता है, बेस जो स्कॉलरशिप है वो कितनी मिलती है, और उसके बाद आपका एचआरए वगैरह किस हिसाब से होता है, हॉस्टल्स लेना कंपलसरी है क्या। उसके बाद लोगों की क्वेरी है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप में क्या होता है, सीएसआईआर फेलोशिप में क्या होता है, अगर गेट से हम एडमिशन लेते हैं तो कैसे फेलोशिप मिलती है, जेट से एडमिशन लेते हैं तो कैसे फेलोशिप मिलती है। तो लोगों के अलग अलग डाउट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि आपको आईएससी के बारे में, फेलोशिप के लिए कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आईएससी में मेनली जो आपका एडमिशन यहाँ पे होता है वो आप किसी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करते हो, किसी भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम के थ्रू, और उस एग्जाम के थ्रू अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना होता है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना क्राइटेरिया है, इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के जो प्रोसेस के जो एग्जाम है वो बेसिकली मेनली जो एग्जाम है वो गेट है, जेस्ट है फिजिक्स के लिए, और काफी सारे डिपार्टमेंट्स और भी लेते हैं जेस्ट से। गेट है, जेस्ट है, इंस्पायर है, और आपका जो है जेआरएफ है, वो यूजीसी हो सीएसआईआर, दोनों से आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, जो आपका गेट का एग्जाम है और जेस्ट का एग्जाम है, ये दोनों ही आपको जो फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे वो आपकी इंस्टीट्यूट फेलोशिप कहलाएगी, ठीक है। कौन सी कहलाएगी? इंस्टीट्यूट फेलोशिप कहलाएगी। और उसके बाद जो आपका सीएसआईआर या यूजीसी नेट के हिसाब से, जेआरएफ के हिसाब से जो आपकी फेलोशिप होगी, और आपकी जो इंस्पायर से जो फेलोशिप होगी, वो दोनों आपकी डायरेक्ट एमएचआरडी से और सीएसआईआर और यूजीसी से आपके फेलोशिप आती है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस किस तरह से है मैं आपको समझा देता हूं। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये आपको एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर अपना पर्सनली बोलूं तो मुझे इंस्टीट्यूट फेलोशिप बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं आज इंस्टीट्यूट फेलोशिप में हूं भी। मैं आपको बताने वाला हूं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। बेसिकली आईएससी के अंदर जो गेट की फेलोशिप है और जेस्ट की फेलोशिप है, ये दोनों ही इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। इन दोनों में ही आपका बेसिक जो होगा फेलोशिप का, वो पहले 2 ईयर में आपको 2000 मिलने वाले हैं, बाद के पहले 2 ईयर में 31,000 पर मंथ मिलेंगे, बाद के 3 साल में आपको मिलने वाला है 35,000 पर मंथ, ठीक है। उसके ऊपर फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। जी हाँ, एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि आईएससी के अंदर ये रूल है कि अगर आप इंस्टीट्यूट फेलो हो, इट मीन्स अगर आप गेट से आए हो या आप जेस्ट से आए हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के थ्रू अगर आईएससी के अंदर आए हो और आईएससी सक्षम है आपको हॉस्टल प्रोवाइड करने में, तो आपको बाहर हॉस्टल लेने की अनुमति नहीं है, आपको अंदर ही रहना पड़ेगा, और आपको फेलोशिप नहीं दी जाएगी। वो फेलोशिप नहीं, आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फेलोशिप दिया जाएगा, एचआरए नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट फेलो हो और आप शादी कर लेते हो, ठीक है, एक दूसरा केस, अगर आप शादी कर लेते हो तो उस केस में आप बाहर जा सकते हो रहने के लिए, और उस टाइम पे आपको फेलोशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हो, ठीक है, तो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा, और आपको कोई एचआरए इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आप बाउंड हो इंस्टीट्यूट के अंदर रहने के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको नुकसान बता दिया। अभी चलिए चलते हैं हम सीएसआईआर और इंस्पायर की तरफ। सीएसआईआर और इंस्पायर में भी आपको जो है स्टार्टिंग में, यूजीसी में भी आपको जो बेस जो फेलोशिप का अमाउंट है वो 31,000 है 2 साल के लिए। बाद के 3 साल के लिए जब आप एसआरएफ बन जाते हो तो आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सीएसआईआर में और इंस्पायर में आप जो है बाउंड नहीं हो, आप बाहर जाके रूम ले सकते हो, आपको पूरा एचआरए प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों फेलोशिप्स में आप बाउंड नहीं हो। दूसरा एक बात इन फेलोशिप्स की मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेते हो तो वहां आपको कोई भी कंटीजेंसी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों फेलोशिप से बाहर रहते हो तो आपको यहाँ पे कंटीजेंसी मिलेगी, पर ईयर 20,000 की कंटीजेंसी मिलेगी। अगर आप उसको यूज करते हो तो वो आपको यूज कर सकते हो, आप उसको नहीं करते हो तो वो लैप्स हो जाएगी 1 साल के बाद, ठीक है।
तो उसको आप बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क खरीद सकते हो, कॉन्फ्रेंस की फीस वगैरह में भर सकते हो, आप स्टेशनरी वगैरह का सामान खरीद सकते हो। तो इन सब में आप वो पढ़ लेना, आप वो डॉक्यूमेंट, उन सब में देख करके आप वो सारी कंटीजेंसी अपनी यूज कर सकते हो। लेकिन ये कंटीजेंसी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाली है इंस्पायर में और यूजीसी और सीएसआईआर जेआरएफ के अंदर। तो ठीक है, ये सारी हुई बात। अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप, और हाँ, जो आपको एचआरए मिलेगा वो कितना मिलेगा। अब चूंकि आईएससी अपना बेंगलोर में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको जो एचआरए मिलने वाला है वो 24% मिलने वाला है। तो आपको इंस्पायर में और यूजीसी और सीएसआईआर जेआरएफ के अंदर 24% एचआरए मिलेगा। उधर इंस्टीट्यूट फेलोशिप में कोई एचआरए नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। उसका रीजन क्या है, देखिए, अगर आप इंस्पायर से एडमिशन लिए हो किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, और अभी हम आईएससी की बात करें तो आईएससी की मैं आपको बता देता हूं। इंस्पायर से अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन के बाद आपका रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। वो प्रपोजल आपका कैंसिल भी हो सकता है। इट मींस आपकी फेलोशिप कैंसिल हो सकती है, उस फेलोशिप के कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ये केस मैंने आईएससी में भी देखा है कि एडमिशन कैंसिल हुआ है। ये केस मैंने आईआईटी दिल्ली में भी देखा है, और ये एक दो केस और भी जगह मैंने देखा है। तो आप इंस्पायर फेलोशिप को अवॉइड करें एडमिशन लेने के लिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी आप अपना देख सकते हो। उसके बाद अब बात कर लें यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ की। तो यूजीसी और सीएसआईआर जेआरएफ जो है, दोनों ही फेलोशिप्स ऐसी हैं वहां आपकी फेलोशिप डिले होती रहती है, ठीक है जी, आप सही सुन रहे हो, आपकी फेलोशिप डिले होती रहती है, हर मंथ नहीं आती है। कभी कभी आ जाती है कुछ लोगों की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो फेलोशिप्स डिले ही होती हैं। वहां पे 50 तरह के पंगे होते हैं, आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने, आपको बिल सबमिट करने, ये करना है वो करना है, 50 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और फिर भी आपकी फेलोशिप बार बार डिले होगी। अगर फेलोशिप में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको जो है दिल्ली में कांटेक्ट करना पड़ेगा सीएसआईआर ऑफिस में, यूजीसी ऑफिस में। तो काफी प्रॉब्लम वाली बात है, काफी झंझट हो जाती है कई बार। अब अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट फेलोशिप की, तो इंस्टीट्यूट जो आपकी फेलोशिप है, खासतौर से आईएससी की जो फेलोशिप है, वो आपको महीने के लास्ट वर्किंग डे पे मिल जाएगी। उसमें कोई डिले नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हो तो आपको पहले तो आईएससी में वाईफाई वगैरह नहीं था हॉस्टल्स में, लेकिन आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इतना ग्रीन कैंपस है, आपको वहां पे रहने का मौका मिलेगा। आप वहां पे आराम से नेचुरल एयर ले सकते हो। जिस ऑक्सीजन के लिए हमारे लोग इंडिया में आज भटक रहे हैं, उसके लिए आपको कभी नहीं भटकना पड़ेगा। आप अंदर अगर रहोगे 5 साल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एकदम स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि अंदर का एनवायरमेंट बहुत अच्छा, बहुत साफ है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप हॉस्टल ले करके अंदर ही रहो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको जो फीस वगैरह देनी होती है, वो आप का जो पैसा जो कटता है वो डिडक्ट कैसे होता है, आपका हॉस्टल का चार्ज कटेगा, ठीक है। एचआरए के अलावा भी आपका हॉस्टल का कुछ चार्ज कटेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एमिनिटीज चार्ज कटेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मैस फूड का चार्ज कटेगा। तो वो टोटल ऑलमोस्ट अभी का जो प्राइस चल रहा है उसमें आपका 6000 के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी 31,000 फेलोशिप है तो एचआरए डिडक्ट करने के बाद भी आपका लगभग वो 6000 कटने के बाद आपके हाथ में 25,000 के आसपास बचता है। यह ऐसी का सीन है। ये मुझे लगता था कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके बता दिया। अब हर इतनी सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखना इतना आसान नहीं है। अगर आपकी अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन देखो, इतने सारे डाउट्स एक साथ तो क्लियर नहीं हो सकते थे, इसलिए ये वीडियो बनाई हुई है। अब कोई छोटे मोटे अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके, ठीक है। तो फीस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई फेलोशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और भी कोई प्रॉब्लम है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, बहुत अच्छा सजेशन है, वो आप मान सकते हो। मान लीजिए आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है, आपका नेट भी क्लियर है, गेट भी क्लियर है, जस्ट भी क्लियर है, सब कुछ आपके क्लियर है, आपका एडमिशन यहाँ हो गया। अब सपोज दैट कि जब आपका एडमिशन इन लोगों ने लिया है तो उस टाइम आपका एडमिशन इन्होंने लिया है सीएसआईआर जेआरएफ से, सपोज, ठीक है, और आपका जो आईएससी का कट ऑफ है उस कट ऑफ के अंदर आपका गेट स्कोर है, ठीक है। तो आप यहाँ आके अपनी फेलोशिप अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, अगर आप आईएससी कट ऑफ में हो तो आप अपनी फेलोशिप चेंज करवा सकते हो इंस्टीट्यूट फेलोशिप में, ठीक है।
तो अगर आपको ये काम करवाना है तो वो भी आप एडमिशन के बाद चेंज करवा सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को पर्सनली, जैसे मुझे पसंद है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप पसंद होती है, क्योंकि वो हर महीने के लास्ट में हमारे अकाउंट में आ जाती है एक सैलरी की तरह, जो है कि गवर्नमेंट ऑफिसर की जो सैलरी होती है उस तरह से आती है, तो हमें वेट नहीं करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत, काफी एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे नई नई वीडियोस लाने के लिए। और किसी भी तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप जिस भी तरह की वीडियो आपको चाहिए होगी हम बना के आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।